अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अपकमिंग 28 को सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर है और 18 को महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर है। इसमें बायोमॉलिक्यूल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो इस बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है सीरीज, जो 28 को पेपर है और 18 को जो महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर है। तो इस बायोमॉलिक्यूल्स में हमने देखिए बहुत सारी सीरीज शुरू की हुई थी कि सारे नेम रिएक्शन हमने कवर किया, वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन, और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी। और यहाँ पर हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं कि जैसे इससे पिछले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे किसके? बायोमॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है, किस पे आपको फोकस करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना जरूरी है, प्रोटीन के बारे में, और डीएनए आरएनए के बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ना है। तो ये 3-4 चीजें आपके ऊपर बहुत ही फोकस करना है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, और विटामिन के बारे में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट पे आए तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले बेसिक आपको ये याद करके जाना है कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, उसमें आपको मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड विद एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे अगर मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है, राइबोज है, ये सब क्या है? फ्रक्टोज है, ये सब मोनोसैकेराइड, तो उसकी एग्जांपल पता होना चाहिए। उसके बाद डाइसैकेराइड के अंदर आपको सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज ये पता होना चाहिए कि अगर सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, मेल्टोज को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, और लैक्टोज को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे लैक्टोज को अगर ब्रेक किए तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मेल्टोज को 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। तो ये सारे पता होना चाहिए। और इसी तरह से पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इसके ऊपर फटाफट आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर इसी कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इस पेज से क्वेश्चन आता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखें या महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में देखें तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसका लैब मेथड और कॉमर्शियल मेथड। सुक्रोज से अगर तैयार करेंगे, सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। और अगर स्टार्च से C6H10O5 n टाइम्स NH2O में अगर H2SO4 डायल्यूट H2SO4 डाल के हम n टाइम ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, एक लैब मेथड, एक कॉमर्शियल मेथड। एक किससे? सुक्रोज से, और दूसरा स्टार्च से। ये आपको याद करके जाना है, आ सकता है क्वेश्चन, ज्यादातर चांसेस है। और इसी तरह से ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज से, जो 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अगर आप चाहें तो इस ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको करके जा सकते हो, यहां से मार्क्स निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले जैसे दिया रहेगा, रिएजेंट दिया रहेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, CHO, CHOH 4 टाइम्स CH2OH। जैसे हम ग्लूकोज का फार्मूला लेते हैं ना, C6H12O6, उसी तरह से उसका ओपन स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और उसमें रिएजेंट कौन सा डालता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, उस रिएजेंट के ऊपर कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे HI डाल दिया तो
एन हेक्सेन बन गया। इसी तरह से अगर NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन डाल दिया तो ऑक्साइम बन गया, H साइनाइड बन गया। इसी तरह से अगर ग्लूकोज में HCN डाल दिया तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसी तरह से ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अगर डाल दिया तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। इसी तरह से अगर HNO3 डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? सैक्रिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। तो ये 5-6 नेम याद रखना है आपको रिएक्शन कि HI डालने पे एन हेक्सेन, उसके बाद अगर ब्रोमीन वाटर डाला तो ग्लूकोनिक एसिड, NH2OH डाला तो ऑक्साइम। इसी तरह से अगर हमने HCN डाल दिया तो क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन बन गया। ब्रोमीन वाटर डाला ग्लूकोनिक एसिड, एसिडिक अनहाइड्राइड डाला तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो सैक्रिक एसिड। तो ये 10 मिनट के अंदर इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और यहां से मार्क्स निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है यहां से क्वेश्चन। अगर मैं पूरे इसकी बात करूं बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इसी तरह से हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको याद करके जाना है। उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कौन पाइरेन के एनालोगस है, कौन फ्यूरेन के एनालोगस है, वो सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज तो अल्डिहाइड का है, और अगर हम जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में अगर दोनों में हम कंपेयर करें, दोनों आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6। लेकिन अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे या उसके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों का डिफरेंट है। एक कीटोन ग्रुप आता है फ्रक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप आता है। तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा देख सकते हैं, उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन कौन सा है, उसका जो रिंग स्ट्रक्चर वो क्या है, तो कितने कार्बन रिंग के अंदर होते हैं। जैसे अभी ग्लूकोज में अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन 5 कार्बन रिंग के अंदर होता है और कार्बन नंबर 6 रिंग के बाहर होता है। लेकिन अगर यही फ्रक्टोज के अंदर देखें तो 4 कार्बन रिंग के अंदर होता है विद ऑक्सीजन और 2 कार्बन रिंग के बाहर होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको 2-4 मिनट में आप इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से अगर हम सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज का स्ट्रक्चर देख लें कि उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जैसे अगर सपोज करिए कि अगर सुक्रोज को ब्रेक किया तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वहां पर लिंकेज कैसा होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,2 लिंकेज होता है। इसी तरह से 2 ग्लूकोज के बीच में 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो आपको ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद रखना है कि किसके किसके बीच में होता है। इसी तरह से अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में याद करके जाना, उसका डिफरेंस देख के जाना है कि कौन ब्रांच है, कौन ब्रांच नहीं है, लीनियर कौन सा है। तो अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस। अच्छा, ये सब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सब अगर आप बैठ के करें, बहुत आसानी से इसको 5-5, 10-10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा पेज आप आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। घबराना नहीं है कि बायोमॉलिक्यूल्स में अरे क्या होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आसानी से 10-10, 5-5 मिनट अगर आप दें तो यहां से मार्क्स निकाला जा सकता है। तो इसी तरह से अगर हम प्रोटीन पे आए तो प्रोटीन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोटीन में एक फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। और बेसिक यूनिट जो है प्रोटीन की क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ज्यूटराइन क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, विद एग्जांपल आपको याद रखना। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड और ज्यूटराइन, यानी अगर हम अमाइनो एसिड की उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो वो ज्यूटराइन होता है, एम्फोटेरिक है। तो वो सारी चीजें आपको याद करके जाना है। ज्यूटराइन का स्ट्रक्चर। अच्छा, ज्यूटराइन पूरी केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक जहां पर आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे और एक सल्फानिलिक एसिड
अमाइंस चैप्टर के अंदर करें, तो उन दोनों को कंपेयर करके ज़्यूट्रायन भी करके जा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो अमाइनो एसिड कैसे लिंक करती है। अगर उसमें से H2O निकाल दिया, अमाइड ग्रुप जो है वो बन जाता है, और वो पेप्टाइड लिंकेज आपको याद होना चाहिए कि दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज मेल्टोज, तो अगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को लिंकेज करने के लिए या दो ग्लूकोज को लिंकेज करने के लिए वहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंकेज होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन आता है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में एक एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल पे फोकस करिए, जरूर क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस विद एग्जांपल, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और थोड़ा सा आपको देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी की एग्जांपल करते हुए चले जाए। 5-10 मिनट यहां पर भी दे सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद देखें विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन में तो यही आ जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती है, और उस विटामिन के अंदर आपको डिफिशियंसी याद रखना है कि विटामिन ए से कौन सी डिफिशियंसी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B1, B6, B12, ये सबसे कौन सी डिजीज होती है इसकी डिफिशियंसी में। जैसे जीरोप्थेल्मिया आ गया, नाइट ब्लाइंडनेस आ गया, तो किसके थ्रू होते हैं? विटामिन ए के थ्रू। विटामिन सी के थ्रू कौन से? स्कर्वी। विटामिन डी के थ्रू रिकेट, बच्चों में रिकेट, और बड़ों में, एडल्ट्स में ऑस्टियोमैलेसिया। तो ये सब जो डिजीज है, परनीशियस एनीमिया, ये सब बेरी, ये सब डिजीज की जो डिजीज की कैटेगरीज है विटामिन से, वो आपको करके जाना है। स्कर्वी कितने मतलब 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे कि स्कर्वी विटामिन सी से होती है, तो इसको आप इस पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा, यहां से भी कोई टाइम नहीं लगता, इसमें भी अगर 10-5 मिनट दें तो आप विटामिन के बारे में पढ़ सकते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, जरूर फोकस करिए। और चलते फिरते इसको मतलब एक ऐसे रफली देख लें, बाकी और टाइम किसी और चैप्टर पे लगा सकते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां पर टाइम लगा सकते हैं। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स को छोड़िए नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इजी होता है, यहां से निकालना इजी होता है मार्क्स, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर हम विटामिन के बाद देखें तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ चुका है, प्री बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन यही पूछ दिए थे कि डीएनए एंड आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है। डीएनए जैसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, आरएनए न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आरएनए के टाइप्स हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब किया जा सकता है। ये सब डिफरेंस आप करके जा सकते हैं। डीएनए के अंदर एजीसीटी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन होता है, और आरएनए के अंदर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल होता है। ये सब डिफरेंस करके जा सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड का बेसिक क्या है, उसकी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, उसके स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। अगर फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर, अगर ये है तो ये न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, और राइबोज के बारे में देख सकते हैं कि राइबोज का स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए के स्ट्रक्चर में, यानी डीएनए के शुगर में और आरएनए के शुगर में क्या डिफरेंस है। एक डीऑक्सीराइबोज है, एक राइबोज है, वो स्ट्रक्चर देख ले तो यहां से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जो अटैच होता है वो फास्फोडाइस्टर होता है। यहाँ पर फास्फोडाइस्टर और अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, और ग्लूकोज के बीच में या ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में कौन सा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो इसके ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो यकीन मानिए बायोमोलिक्यूल से बहुत आसानी से, और लास्ट में एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है,
वो सब पे आपको देखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में क्या होता है, वो उसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है, बहुत ही आसानी से उसको 1-2 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन देखूं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो आपको पता है ग्लूकोज का प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो रिएक्शन है HI के साथ और ब्रोमीन वाटर के साथ, NH2OH के साथ, वो सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। और पेप्टाइड बॉन्ड, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और अमाइनो एसिड का ज्यूटर आयन वगैरह, ये सब एसेंशियल आयन, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट। और फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, उन सब के बीच में डिफरेंस, और डिफिशियंसी, सारे विटामिन की डिफिशियंसी। तो इस तरह से अगर आपने फोकस किया तो यकीन मानिए 1 आवर्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स क्विक रिवीजन हो सकता है। और अगर किसी ने बहुत अच्छे से कर लिया बायोमोलिक्यूल्स, तो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह देख ले, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, उसको देख ले। और अगर जिसने कम तैयार किया तो इस तरह से फॉलो करते हुए जाए, तो यकीन मानिए बायोमोलिक्यूल्स का जो क्वेश्चन होगा उस पे आपका पेन जरूर चलेगा, श्योर यहां से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।